हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसो बायोलॉजी। जिन स्टूडेंट्स ने भी इस बार टीआईएफआर का एग्ज़ाम फिल किया है, फॉर्म फिल किया है, उन सभी स्टूडेंट्स को एक मेल आया है टीआईएफआर की तरफ से जो बता रहा है कि उनका जो पेपर पैटर्न है उसमें थोड़ा सा अपडेट आया है। तो इसी सब चीज़ों से रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या अपडेट आया है और आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या अपडेट करना होगा उससे रिलेटेड, बिकॉज सून टीआईएफआर जो है वो होने वाला है। तो आइए हम इस वीडियो में जान लेते हैं। देखो, यहाँ पर बोला गया है जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेस के लिए होता है। अब इन्होंने क्या बोला है, द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन, 4 सेक्शन टोटल होते हैं, जो सब सेक्शन दो सब सेक्शन में स्प्लिट होते हैं। यानी कि सेक्शन यहाँ पर समझ लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सब सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, आई एम सो सॉरी। और हर एक सेक्शन जो है वो यहाँ पर दो सब सेक्शन में डिवाइडेड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये होते हैं। इसके आगे यहाँ पर बोले हैं कि ये जो 4 मेन सेक्शंस होते हैं वो कौन कौन है। एक होता है जनरल का, जिसमें आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड प्लस जीके आपका आ जाता है। सेकेंड है आपका फिजिक्स, थर्ड जो है आपका केमिस्ट्री है, और फोर्थ जो है आपका बायोलॉजी है। और इन सब में जो सब सेक्शन है इन्हें हम बोलते हैं ए बी सब सेक्शन। फिर यहाँ पे बोल रहा है द एग्जाम test the ability to synthesis topics that you have learned during typical science course during high school or during your undergraduate. There are no specific other topics required. ये कह रहा है कि आपने जो अपनी बीएससी में या 11th-12th क्लास में स्टडी की होगी उनसे ही रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस पूछते हैं। और यस, क्वेश्चंस जो होते हैं इन डेप्थ होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो इनकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। कह रहा है ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस एंड हैव ओनली वन करेक्ट आंसर। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू होंगे। आंसर देम बाय क्लिकिंग, आप क्लिक करके आंसर दे सकते हैं। जितने भी सेक्शन है हर एक सेक्शन में 15-15 क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं। अगर हम देखें सेक्शन ए में होंगे 10 क्वेश्चन, सब सेक्शन ए में होंगे 10 क्वेश्चन और सब सेक्शन बी में होंगे 5 क्वेश्चन। तो हर एक सब सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे और सब सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें जो सब सेक्शन ए होगा वो 1 मार्क्स का होगा और सब सेक्शन बी जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। नोट दैट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ये सारे क्वेश्चंस मिला के आपके कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 60 एमसीक्यू हो जाएंगे। अब यहाँ तक जो पेपर पैटर्न था टीआईएफआर का वो सेम था एज दैट ऑफ अभी तक जो चल रहा है। अब इन्होंने नई चीज क्या ऐड की है, देयर विल बी 3 मैंडेटरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। जैसे हम बीएससी में या अपने एमएससी में या स्कूल के टाइम पे आंसर्स नहीं लिखते थे बड़े बड़े, तो ऐसे यहाँ पर 3 बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स भी ये वाले क्वेश्चंस भी देंगे, ये जो मैंडेटरी हैं, करने ही हैं। These question will not be scored. वो क्वेश्चन स्कोर्ड नहीं होते, बट द रिस्पॉन्सेज विल बी यूज टू फर्दर स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स। कि मतलब आप उन्हें स्कोर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके जो सिलेक्शन है उसके ऊपर वो 3 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब देखो, कभी भी टीआईएफआर कोई कट ऑफ रिलीज नहीं करता, कोई मार्क्स रिलीज नहीं करता, कुछ भी नहीं रिलीज करता। तो इनमें हम ये समझ सकते हैं कि इन 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये 3 क्वेश्चंस आप तभी अच्छे से लिख पाएंगे जब आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी सब्जेक्ट की। तो ये जो है टीआईएफआर की तरफ से अपडेट आया है। और अगर आप हमारे साथ इसी तरीके के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट जो टीआईएफआर के हैं, अगर वो आप देना चाहते हो तो आप हमारे टीआईएफआर का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जो अभी आप दे सकते हो, आराम से एनालिसिस कर सकते हो, उसमें वीडियो सॉल्यूशन वगैरह भी, और आपको रैंक भी पता चलेगी। और अगर आप यहाँ पर अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो टीआईएफआर की, कुछ कुछ यूनिट्स को आप बहुत अच्छा करना चाहते हो ताकि लॉन्ग आंसर आए तो आप आराम से लिख सको, तो आप हमारा ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के ही चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल है, तो आप आज ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ आके पढ़ सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।